नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस में। आज बात करेंगे जेट 2026 के रिजल्ट की। जी हाँ साथियों, आप लोगों को अपडेट मिल गई होगी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। अगर नहीं मिली और काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखना। साथियों, आज मैं बात करूंगा बीकानेर यूनिवर्सिटी की। बीकानेर यूनिवर्सिटी ने एक डेट जारी की है जो न्यूज़पेपर में भी आई है कि 22 तारीख को आप लोगों का जो है जेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 22 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये न्यूज़पेपर में आ चुकी है और यहाँ पर ये अपडेट है। और साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम था जेट का, वो कैंसिल हुआ नीट के एग्ज़ाम के कारण। उसके बाद में जो शेड्यूल था वो चेंज होकर आप लोगों के सामने आना चाहिए था। बीकानेर यूनिवर्सिटी को आप लोगों को बताना चाहिए था कि आपकी काउंसलिंग का नया फॉर्मेट ये रहेगा, एग्ज़ाम डेट चेंज हुई है। लेकिन बीकानेर यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एग्ज़ाम चेंज हुआ उसके बाद में 14 या 15 तारीख के समथिंग आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन बीकानेर यूनिवर्सिटी ने 22 तारीख यहाँ पर बताई है कि 22 तारीख को। साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने आपत्तियां लगाई है, जिन भी क्वेश्चंस में डाउट है, उनके साथ में ही यहाँ पर अनुसार आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम आंसर की जारी करते हुए 22 जुलाई तक जेट 2026 का परिणाम घोषित करने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करें कि 22 तारीख को मान लो आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तो सर हमारी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? तो काउंसलिंग के लिए इन्होंने कहा है इसी महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा। अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट और विकल्प के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों संबंध महाविद्यालयों में सीट आवंटित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया भी जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। साथियों, यहाँ पर संभावना है कि जुलाई में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो 22 को रिजल्ट आ जाएगा, तो उससे पहले आप लोगों को कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी वीडियो मैंने बना दी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करना। जी हाँ साथियों, और ये 4-5 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हर विद्यार्थी बेटा नोट करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके भी 200 प्लस नंबर है। ठीक है, और डिफेंस और टीएसपी कैटेगरी को छोड़ के, क्योंकि डिफेंस वालों की कट ऑफ कम भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। और टीएसपी कैटेगरी की बात अपन, क्योंकि टीएसपी में कम जो है नंबर पर भी कॉलेज मिल जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक, अब बाकी जो कैटेगरी के साथी है उनके पास में देखो, आपने जो फॉर्म फिल किया उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर जो अब आपको कॉलेज आवंटित तो होगी वो लेटर, ठीक है, ये आपको चाहिए। एडमिट कार्ड चाहिए, अलॉटमेंट चाहिए, आपका फॉर्म चाहिए। ठीक है, और आप लोगों का जो स्कोर कार्ड रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट का प्रिंट, ठीक है, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और एक कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लोगों का है वो अपडेटेड होना चाहिए, स्पेशली ओबीसी एमबीसी स्टूडेंट्स का 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर जो आपको कॉलेज मिलेगी वो, आपका एडमिट कार्ड, आपका फॉर्म, आपका रिजल्ट, आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इनको आपको रखना है। जैसे ही आपके काउंसलिंग कराओगे, कॉलेज अलॉट होगी, तो वो अलॉटमेंट भी आपको डाउनलोड करना है। आपका स्कोर कार्ड, आपका रैंक कार्ड, ठीक है, जो आपकी रैंक आएगी, रैंक कार्ड भी आपका चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी और ये आपको रखना। एडमिट कार्ड और फॉर्म पहले से आप लोगों के पास में है। एडमिट कार्ड और फॉर्म आपने जो फिल किया उसकी फोटोकॉपी या वो आपके पास ओरिजिनल है तो वो आपको रखना है, ये चाहिए आप लोगों को। बाकी की डॉक्यूमेंट्स की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मोबाइल नंबर लिखो 8690676638। यहाँ पर आप लिंक मांग लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, वो जाके देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कुछ साथी कहेंगे कि सर मेरे 230 नंबर है, मुझे काउंसलिंग का नहीं पता। और ओबियसली सीधी सी बात है कि अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में नहीं पता तो क्या होता है, कोई ना कोई गलत अगर वो काउंसलिंग में कॉलेज लगाएगा या काउंसलिंग सही से नहीं करवाएगा तो अपन कह सकते हैं कि वो रिस्क ले रहा है। तो आप सभी साथियों को किसी को भी 1% रिस्क नहीं लेनी है काउंसलिंग को लेकर। करना क्या है, ये वीडियो आप जो देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो कॉर्नर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करो, क्योंकि जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चाहे से फिर आप एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी, टीएसपी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है,
फुल डिटेल वीडियो यूट्यूब पर आएगी बेटा। यूट्यूब पर वीडियो हम डालेंगे कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे काउंसलिंग में आपको कॉलेज लगानी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज की लिस्ट भी आपको देंगे, कॉलेज की लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। इसलिए अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूरी है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जेट के अंदर कॉलेज लेने के लिए आप लोगों को काउंसलिंग अच्छे से करवाना है कि सर अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगी। पहले आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में फाइनल आंसर की के साथ में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपकी रैंक कौन सी आ रही है आपकी कैटेगरी के अंदर। जी हाँ, रिजल्ट में आपकी रैंक भी आएगी कि मान लो आप एसटी कैटेगरी में हो तो एसटी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है और ओवरऑल आपकी क्या रैंक है। जी हाँ साथियों, ऐसे आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने का मतलब है फिर आप लोगों को कॉलेज लगानी है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद में फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद में इसकी कट ऑफ आएगी साथ में ही कि ये कट ऑफ रही है और इन बच्चों को कॉलेज मिली है। उसके बाद में सेकंड राउंड कंप्लीट होगा वैसे ही, फिर थर्ड राउंड चलेगा, ऐसे राउंड चलेंगे। उसके बाद में सारी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में आप कुछ बच्चे आई शहर में चले जाएंगे या कोई रिपोर्टिंग नहीं करवा पाएंगे। रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में ही फोटोकॉपी के 2-3 सेट आपको कॉलेज में पहुंचना है, जो कॉलेज आप लोगों को अलॉट होगी। वहां जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट जमा करवा के फिर आप लोगों को फाइनल टेंशन फ्री होना है कि चलो हमारी फीस जमा हो गई, हमने रिपोर्टिंग करवा ली, अब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। तो ये चीज़ आपके होगी। उसके बाद में एक स्पोर्ट राउंड होगा जिसमें अगर कोई सीटें खाली बच जाती है तो उसमें पार्टिसिपेट करके आप इसमें कॉलेज ले सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। कई बार कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिल जाती है अगर सीटें खाली रहती है और पार्टिसिपेट करने वाले कम रहते हैं तो उस स्थिति में। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके साथ में ही एक सजेस्ट मैं आप लोगों को करना चाहूँगा, किसी बच्चे के अगर बेटा 200 से कम नंबर है तो वो देरी ना करे, मतलब उसको रिस्क नहीं लेना कि यार कब काउंसलिंग होगी कब रिजल्ट आएगा। आप लोगों को अगर लग रहा है कि नहीं होगा तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे से आप सुपरवाइजर की तैयारी करो चाहे से आप जेट की करो, टाइम खराब नहीं करना, पढ़ते रहो। और जिन बच्चों को बेटा कॉलेज मिल रही है, जिनके 230 से ऊपर नंबर है, 230 है, 300 है, 320 है, इन बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। बिल्कुल आप सेमेस्टर की पढ़ाई चालू कर दो, यह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सेमेस्टर की पढ़ाई चालू करने के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस आप लोगों के साथ में है 8690596638। यहाँ से आप अपना नींव से मंजिल वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। हर सेमेस्टर का बैच भी है, कम प्राइस में है, और ये कभी ज़िंदगी में आपके बैंक नहीं आने देगी, आपको फेल नहीं करवाएगा। एक डाउट कि सर नई गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल गई और उसमें हम बेटा या बेटी को भेज देंगे या हम चले जाएंगे खुद भी, अगर पेरेंट्स कोई है तो बेटा आप एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज में आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, बाकी की पढ़ाई आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस आप लोगों को करवा देगा। यूट्यूब पर भी डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस, वन शॉट क्लासेस आपको मिलेगी। और बैच में अगर चाहते हो कि सर हम प्रॉपर पीडीएफ के साथ में आपसे पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी मिलने वाले बच्चे को भी ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट और क्वालिटी है वो शानदार है। सेमेस्टर में जो अपन पढ़ेंगे वो आगे के एग्जाम में काम में आएगा, ठीक है। तो बच्चा यहीं से पढ़ता है, अपने बेसिक क्लियर करता है, क्योंकि वहां पर इतना पढ़ नहीं पाता। हो सकता है कि वहां पर कोई पढ़ा रहा हो, टीचर की समझ में नहीं आ रही हो, तो आप ब्राइट एग्रो को ज्वाइन करके यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ के पढ़ाने का तरीका अलग है, लेवल ही अलग है, आप लोग देखोगे पता चलेगा। दूसरी चीज, आप लोगों को सभी को काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज लगानी है बेटा। फिर भी आप लोगों के, मुझे पता है, मन में खूब सारे सवाल होंगे। अब आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए मैं शाम को लाइव आऊँगा, जिसमें रहेंगे आपके सवाल और मेरे जवाब, ठीक है। आपके सवाल हमारे जवाब, ये सेशन में लेके आऊँगा। इस सेशन के माध्यम से जो भी आपके सवाल है वो आप डेली शाम को 9 बजे के समथिंग जो भी अपना सेशन रहेगा उसमें आप क्लियर कर सकते हो बेटा। कोई भी साथी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, सभी को रिप्लाई दिया जाएगा इस सेशन के अंदर। बाकी ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी आईडी है,
कमलेश सर की आईडी है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी रिजल्ट तक आपको चिंता नहीं करना, जब भी रिजल्ट आएगा वीडियो लेके लाइव आ जाऊंगा, रिजल्ट कैसे निकालना है वो बता दूंगा, काउंसलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने वो मैं आपको बता दूंगा, रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, कम नंबर है काउंसलिंग में कैसे अच्छी कॉलेज लगानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, फीस कैसे जमा होगी, आगे की पढ़ाई कैसे करनी है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, किसी को दोबारा तैयारी करनी है वो भी हम बता देंगे, गाइडेंस चाहिए वो भी हम कर देंगे। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्राइट एग्रो क्लासेस से आप ले सकते हो, किसी भी प्रकार की, बिना चिंता बिना डरे, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है आप उन पर कॉल करके कभी भी बात कर सकते हो। तो 22 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। बीकानेर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। पिछली बार बीकानेर यूनिवर्सिटी ने काफ़ी लापरवाहियाँ करी, सिस्टम फेलियर था, जो भी था कुछ भी हुआ, लेकिन बच्चों की काउंसलिंग लेट हुई। काउंसलिंग लेट होने के नुकसान मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सीधी सी बात है कि अगर काउंसलिंग लेट होगी तो जिस बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगी 2-3 महीने उसके खराब हो गए, क्योंकि वो पहले ही तैयारी में लग जाता। जिसको कॉलेज मिल गई उसके सेमेस्टर में उसको कम टाइम मिला, बैंक आने के चांस है। और यहाँ पर जब भी सेमेस्टर में बैंक आती है बेटा, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट के 900 रुपये लिए जाते हैं बैंक के। 3-4 सब्जेक्ट अगर बैंक आ गई तो 900 इंटू आप 4 कर लो, ये फीस आप लोगों को फॉर्म भरने में वापस देनी पड़ती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक बैग के 900 रुपये, और मैं कहता हूं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस से 6 महीने का कोर्स ही 900 रुपये का है सेमेस्टर का, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। और नींव से मंजिल बैच लोगे तो 700-800 रुपये पर सेमेस्टर का, मतलब 6-7 हज़ार रुपये साल की फीस है, टोटल 4 साल की। 6-7 हज़ार रुपये में 4 साल पढ़ लोगे पूरे सेमेस्टर ही, बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सस्ता बैच है। सस्ता इसलिए देते हैं कि हमें पता है कि हमारे भाई बहनों के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ में ये दुविधा आई थी वहाँ पर, तो हमने इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोगों के लिए बैच निकाल रखा है। अब भाई साहब ये बताओ, 4 साल के लिए 7 हज़ार रुपये को ज़्यादा फीस है क्या? 4 साल के लिए पूरी डिग्री कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की डिग्री कर लो 7 हज़ार रुपये में, तो ये बहुत कम फीस है। प्रत्येक 6 महीने का कोर्स लेना चाहो, साल के 2 कोर्स, तो वो भी आप ले सकते हो, 1,000-2,000 रुपये लगेंगे, कुछ ज़्यादा फीस नहीं लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में बैंक आने से बढ़िया है आप अच्छे से सेमेस्टर की पढ़ाई करना। और मैं बता रहा था नुकसान यही है कि बच्चे को टाइम कम मिलेगा सेमेस्टर में पढ़ने का, नया बच्चा है उसको नहीं पता क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, गलती कर बैठता है, तो उसके बैंक आ जाती है। और बैंक आते ही फिर डिग्री में सितारे लग जाते हैं कि भाई साहब इस सेमेस्टर में बैंक है। और ज़्यादा अगर किसी के जो परसेंटेज है वो कम बनती है, किसी के 40 नहीं बनी, 5-7 सब्जेक्ट बैंक आ गए, तो उसको कॉलेज से बाहर निकालने का भी सिस्टम है। फिर दोबारा जेट की तैयारी करो, दोबारा कॉलेज का एग्जाम में, फिर दोबारा काउंसलिंग, फिर जाओ वापस। तो उससे बढ़िया है आपके किसी भी प्रकार के, अभी तक ब्राइट एग्रो से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं किसी का सिंगल बैंक नहीं आई जिन्होंने बैच ले रखा था, किसी की ओजीपीए कम नहीं रही, ना कोई बैंक आने का डर है और ना आपको फेल करने का डर है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी प्रकार की जो अपडेट है वो यहीं पर मिलती रहेगी। आपके सवालों के जवाब जो भी रहेंगे उनको देने के लिए शाम को लाइव सेशन रख लेंगे, और आप कमेंट में भी कर सकते हो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी मैं जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।